फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं जहाँ पहले रहती थी उस घर की स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि उस घर में एक भूत था। वही स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे क्या तकलीफ़ हुई, क्या तकलीफ़ मतलब कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक ही पार्ट में ये होने वाला नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड 2 पार्ट में इसका सेंड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ मैं पहले रहती थी, पहले घर में, जिस घर में मैं पहले रहती थी, वहाँ पे मैं स्टार्टिंग में रहने के लिए आई। तो स्टार्टिंग में रहने के लिए जब मैं आई तो मुझे 2 दिन हुआ था रहने के लिए जब मैं आई तो 2 दिन हो गया था मुझे। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा वो घर में जैसे मतलब इस घर में मुझे जैसी रौनक जैसे लगती है, उस घर में मुझे बिल्कुल भी रौनक नहीं दिखती थी। हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई घर में जैसे कोई मेरे अलावा कोई और भी मेरे घर में मौजूद है जो मुझे दिख नहीं रहा है। ये बात मुझे बार बार मतलब समझ में आती थी, कोई तो है लेकिन कोई दिखता तो नहीं था। और उसके बाद 2 दिन हो गया मुझे रह के, लेकिन मुझे रात को उस रूम में घर में मुझे नींद नहीं आती थी। और तीसरे दिन जैसे कि मतलब पैसेज में अगर मैं बाहर आती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी के चलने की आवाज़ आती थी, किसी के पैरों की आवाज़ आती थी, जैसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है, ऐसे भी आवाज़ आती थी। लेकिन मैं यहाँ वहाँ सब जगह देखती थी, लेकिन मुझे मेरे घर में कोई भी नहीं दिखता था सिवाय मेरे और मेरी छोटी बेटी के अलावा। तो और मेरे हस्बैंड जो थे वो तो बाहर ही रहते थे। तो फिर उसके बाद मैं घर में फिर रहने, मुझे ऐसा लगता था कि शायद आजू बाजू की आवाज़ आती होगी, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिंदास रहने लगी थी। फिर चौथा दिन आ गया, तो चौथे दिन में ऐसा लगा कि जैसे कोई मतलब मैंने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलने के बाद मैं कपड़ा सुखाने के लिए मैं बाहर पैसेज में आई थी। तो पैसेज में मैं जब कपड़ा सुखा रही थी तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरे पास कोई चल के आ रहा है, इतनी ज़ोरों की, जैसे मतलब कोई जूता पहनने के बाद कोई चलता है तो पैरों की आवाज़ें आती हैं, वैसे मुझे आवाज़ें आ रही थी टक 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 करके, जैसे कोई मेरे पास चल के मतलब चल के आ रहा है। और ये स्टोरी कोई फेक नहीं है, रियल स्टोरी है। तो प्लीज़ ये स्टोरी लास्ट तक ज़रूर देखना। और उसके बाद चल के आ रहा है ऐसे मुझे बार बार लगता था, और मैं डरती भी थी। पता नहीं क्यों मुझे उस रूम में हमेशा एक डर लगा रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। और फिर कपड़ा वगैरह सुखाने के बाद, और पैसेज में कोई नहीं था और सब लोग जॉब पे जाते थे। पैसेज में सिर्फ मैं और मेरी बेटी अकेले, मेरे हस्बैंड भी जॉब पे जाते थे और रात को वो आते थे। फिर मुझे वहाँ पे रह के 10-15 दिन हो गया, फिर भी मैंने निकाल लिया। मतलब मुझे उस घर में कुछ रौनक मतलब कुछ नहीं दिखती थी। फिर भी मैंने उस घर में 10-15 दिन रही मैं उस घर में। और उसके बाद जब मैं 6th फ्लोर पे रहती थी, और उसके बाद 15 दिन के बाद मेरा दरवाज़ा कोई खटखटाता था, और इतनी ज़ोर से खटखटाता था। अभी आराम से खटखटाएगा तो मतलब इंसान को ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे कोई तो मतलब ऐसा मतलब बोलते हैं ना, मेरा वहम है कि किसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया है। लेकिन कोई धीरे से नहीं, इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता था। और 2 मिनट के अंदर 1 सेकंड भी नहीं लगता था, मैं दरवाज़ा खोल लेती थी, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखता था। फिर मैं 5वें फ्लोर पे जाके देखती थी, वहाँ पे भी कोई नहीं, मतलब वो लोग बोलते थे हमने नहीं खटखटाया। फिर 7वें फ्लोर पे भी जाके देखती थी, वहीं पे भी लोग बोलते थे कि कोई नहीं खटखटाया हमारा दरवाज़ा, मतलब मेरा दरवाज़ा। तो और मेरे पैसेज में तो सब लोग जॉब पे जाते थे, तो मेरी पैसेज वाले तो कभी खटखटा ही नहीं सकते थे। तो फिर मैं घर के अंदर आई, और दोनों दरवाजे मतलब सेफ्टी डोर और ये अंदर वाला दरवाज़ा वो भी लगा लिया। उसके बाद कोई जो इतनी ज़ोर से खटखटाया दरवाज़ा, इतनी ज़ोर से, मैं 2 सेकंड के अंदर मैं दरवाज़ा खोली। मैं दरवाजे पे ही खड़ी थी, मैं बोली अगर कोई खटखटाएगा तो मैं फटाक से खोल दूँगी ऐसा में। लेकिन मुझे ऐसा थोड़ी लगता था कि मेरे भूत है ऐसा। तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो ऐसे कोई नहीं दिखा। फिर जाके तब से मुझे ज़्यादा डर लगने लगा। तो मैं मेरे हस्बैंड को भी बोली कि ऐसा है और यहाँ पे मुझे रहना नहीं है, आपको कहीं और लेके चलो मुझे। तो मेरे हस्बैंड बोले ऐसा कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, भूत वगैरह नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड को इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं है।
लेकिन मुझे है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है, मैंने बहुत सारी ऐसे मतलब मैंने खुद ये सब मैंने खुद झेला है ये सारी बातों को। तो इसके लिए मेरे साथ जो जो हुआ है मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और मेरे हस्बैंड रूम चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसके बाद बहुत दिन हो गया, मेरी बेटी 2 साल की हो गई और मेरी बेटी दरवाजे में खड़ी थी। और दरवाजे में खड़ी थी तो एक साइड पे देख देख के वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन उसको बताने नहीं आ रहा था कि मतलब कोई है यहाँ पे खड़ा। तो वो रो रही थी, इतनी ज़ोर से रो रही थी। मैं पूछ रही उसको क्या हुआ क्या हुआ, तो वो बताने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन रोते जा रही थी, रोते जा रही थी। तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम पे क्या हुआ। तो मुझे ऐसा लगा चींटी वीटी काटी होगी, इसके लिए शायद वो रो रही है, मुझे ऐसा लगा। फिर मैं उसको घर के अंदर लेके आई और घर के अंदर लेके आने के बाद उसको बात करनी नहीं आती थी ठीक से, तो इसके लिए वो बता भी नहीं पाई कि मम्मा क्या हुआ था क्या नहीं, वो मुझे नहीं बता पाई। उसके बाद 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया और उसके बाद मेरे घर में मतलब इसके पापा 1 दिन 2 दिन के लिए बाहर गए थे और 3 महीने के बाद जब मैं उस रूम में गई तो 3 महीने के लिए बाहर गए थे, नहीं 3 महीने के बाद बाहर गए थे 3 दिन के लिए। तो 3 दिन के लिए जब वो बाहर गए तो मैंने एक लड़की को बुलाया साथ में। रात को मुझे डर लगता था, इसके लिए मैंने मतलब रिश्तेदार में ही थे तो उस लड़की को मैंने बुलाया रात को, साथ में कोई तो चाहिए इसके लिए। लेकिन वो लड़की सोई तो रात भर सोई और लेकिन दूसरे दिन मुझे बोलने लगी कि भाभी मुझे इस रूम में इस दीवार पे परछाई दिखती थी, रात भर मुझे परछाई दिखने लगी थी। लेकिन मैं ऐसा सोचती थी कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन मुझे परछाई दिख रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर मैंने उसको दूसरे दिन भी बुलाया। 3 दिन मेरे हस्बैंड बाहर गए थे तो मैंने उसको दूसरे दिन भी बुलाया और दूसरे दिन वो 2 बजे मतलब रात को आई और हम लोग सो रहे थे आराम से। तो उसको पता नहीं क्या हो गया, तो उसको दीवार पे परछाई दिखने लगी। तो वो रात को 4 बजे उठ के वो लड़की मेरे घर से मतलब गई अपने घर पे, क्योंकि वो बोली भाभी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे कोई मतलब दिख रहा है कुछ तो इस घर में और परछाई भी दिख रही है। तो वो रात को 3-3:30 बजे उठ के अकेली लड़की वो चली गई। लेकिन मेरे घर में वो रात भर नहीं रही, उसको इतना डर लग रहा था। और लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आता था, हाँ लेकिन मुझे अजीब सा मेरे घर में लगता था, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं था कि मेरे घर में रियल में भूत है और ये सब बातें है। लेकिन मेरे साथ आगे आगे इतनी बुरी बातें होने लगी, इतना हम लोग के साथ इतना बुरा होने लगा था कि मुझे वो रूम आखिर में छोड़ना पड़ा। फिर भी मैंने मतलब क्या क्या हुआ था वो मैं आप लोग के साथ सारी बातें शेयर करूँगी, लेकिन मैं पार्ट डिवाइड करके मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, क्योंकि ये पार्ट जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है, ये स्टोरी जो है वो बहुत बड़ी है इसके लिए। तो इसके बाद वो लड़की चली गई और तीसरे दिन तो मैं अकेली सोई और मैं डर डर के सोई, रात भर मैं सोई नहीं। फिर भी ऐसा लगता था रात भर मुझे कि मेरे अलावा इस घर में, मेरे और मेरी बेटी के अलावा इस घर में और कोई मौजूद है जो मुझे दिख नहीं रहा है। और उसके बाद मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मेरे हस्बैंड आ गए। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोली ऐसा ऐसा हो गया करके, तो उनको तो विश्वास नहीं था इन सारी बातों पे, लेकिन मैं झेल रही थी, मैं रह रही थी, डर डर के मैं उस घर में रह रही थी। सीरियसली बता रही हूँ, मैं डर डर के रहती थी उस घर में। और अभी मतलब ये स्टोरी है जो अभी तक बताई है, डर डर के मैं इस घर में रहती थी। इसके आगे की बातें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अगली वीडियो में। ये जो स्टोरी मतलब है ये यहीं पे मतलब रखती हूँ और उसके आगे की स्टोरी मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये स्टोरी जो है ना फ्रेंड्स सीरियसली बहुत ज़्यादा डरावनी है और मेरे साथ इतना बुरा हुआ उस घर में, मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और हम लोग पति पत्नी इतने अच्छे से रहते थे, लेकिन हम लोगों के साथ क्या होता था उस घर में ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ, मैं सारी बातें आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ उस घर की। तो वीडियो देखते रहना और ये स्टोरी को मैं यहीं पे रखती हूँ। इसके आगे की स्टोरी मैं अगली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अगर ये स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगली स्टोरी आपको सुननी है या नहीं सुननी है। और वैसे भी मैं आप लोग को बताने ही वाली हूँ अगली स्टोरी, क्योंकि इसके मतलब इसके आगे की स्टोरी आप लोग को सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत हम लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है उस घर में
जो कि मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। और ये स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में प्लीज़ मेरे वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक